जय हिंद दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामगढ़ में। कल हम पढ़ रहे थे औसत और आज औसत से ही शुरुआत करते हैं दूसरी क्लास की। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, पहले हम उन पे बात करेंगे। हमसे कल एक क्वेश्चन गलत भी हो गया था क्योंकि हमें फॉर्मूला ध्यान न रहा, बस जरा सी मिस्टेक हो गई उस सवाल में, उससे हमारा आंसर गलत आया। उसमें भी सुधार करेंगे। गलती सबसे हो सकती है, गलती सुधार कर करो। तो करते हैं हम शुरुआत इस टॉपिक की। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप प्राकृतिक संख्याएं जानते होंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनका योग निकालना हो हमें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। ठीक है। दूसरा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग जब हमसे पता करने के लिए कहा जाए तो हम विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक के बाद 2 जोड़ते चले जाओ, वही प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं। 3 5 7 डॉट 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 n। यदि इनका तुमसे योग करने के लिए कहा जाए तो बस n² होता है इसका। तीसरा, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो, सम संख्याएं वही होती हैं आपकी 2 4 6 डॉट 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 n। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें ही हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। वैसे 2 नहीं आएगा सम संख्या निकालने में। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात कही जाए तो हम इसका फॉर्मूला होता है हमारा n+1 2n+1 बटा 6। ये होता है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। हमसे यहाँ n+2 लिख गया था कल, इसमें गलती हो गई थी। आज हम उस गलती में भी सुधार करेंगे। अब मैं इन्हें रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जब हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/2 n
n+1, इस पर हम कोष्टक लगा देंगे। अब हमारे एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम उस क्वेश्चन की। जैसे कि हमारा दे रखा 1 2, ऐसे मान लो 2 4 6 8 10 12 16 14 16 18। ये हमारे पास संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18। हमारे पास ये संख्याएं, हमें इनके लिए हमसे कहा जाए कि इनका औसत ज्ञात करो। औसत हम कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, यही होता है फॉर्मूला। अब मैं इन्हें जोड़ता हूं, 6 और 4 10 तो 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 हो गए हमारे 56, 56 और 16 हो गए हमारे 56 और 10 66, 66 और 6 72, 72 और 18 हो गए हमारे 72 और 18, 8 जोड़ा हमने तो 80 हो गए। 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे। तो हमारे पास कुल पदों का योग 90 है। अब हम संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 है संख्या, 9 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो हमारे पास जो आया निकल के वो आया हमारे पास 10। हमारा जो औसत है वो 10 है। ये हमने निकाला है इस तरीके से जोड़ के, जब हमारा अंतर समान हो। अंतर प्रत्येक पद में आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक पद में 2 का अंतर है, ठीक है। जब अंतर हमारा समान हो, 2 का हो, 3 का हो, 1 का हो, 4 का हो, प्रत्येक पद में अंतर समान होना चाहिए, तो हम औसत को और भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आपको लेना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, बस इतना सा करना है। देखो इससे किस प्रकार आंसर निकलेगा। 18, प्रथम पद हमारा 2 है, अंतिम पद हमारा 18 है, बटे 2 हो गया हमारा 20, 20 में 2 का भाग गया तो हमारे पास आया 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, जो हमसे गलत हो गया था उसमें भी सुधार करेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। प्रथम क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम निकालते हैं पहले योग की बात कर लेते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने की बात करें तो फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/6 n+1 2n+1, यही था हमारा फॉर्मूला। अब आप n की जगह इसमें 7 रख दीजिए, 1/6 गुणा 7, 7 में 1 जोड़ा हमने 8, 2 गुणा 7 प्लस 1, 1/6 गुणा 7 गुणा 8, 7 दूनी 14 और 1 15। हम काट लेते हैं इसे, 3 से काटा हमने, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 चौक 8, तो हमारे पास संख्या बनी 7 गुणा 4 गुणा 5, ये बनी हमारे पास संख्या। हमें निकालना है औसत। औसत में मैंने क्या बताया, कुल पदों का योग, तो हमारे पास योग कितना है, योग बटे संख्या,
योग है हमारे पास 7 गुणा 4 गुणा 5। संख्या हमारे पास 7, 7 का ही तो निकाल रहे हैं हम। 7 कटी तो हमारा 4 की गुणा 5 में हुई तो 20 आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बहुलक व माध्यिकाएं हमें ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं या संख्या कह सकते हैं हम, 7, 2, 10, 4, 3, 12, 8, 4, 6, 4। सबसे पहले हमें करना है बहुलक निकालना है। ठीक है, हमें बहुलक में ये समझाया गया था कि जिस अंक की बारंबारता सबसे ज्यादा है वही हमारा बहुलक है। 1 बार 4, 1 बार 4, एक यहाँ 4, 4 हमारा 3 बार आ रहा है तो हमारी 4 तो हो गया बहुलक। अब करते हैं हम माध्यिका की बात। पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लेंगे। हम आरोही क्रम में किस प्रकार लगाएंगे? सबसे छोटा अंक पहले, हमारे पास सबसे छोटा अंक है 2, उससे बड़ा है हमारे पास 3, उससे बड़ा है हमारे पास 4, 4 हमारा 3 बार है तो हम 3 बार लिख लेंगे इसे। फिर उससे बड़ा अंक हमारे पास है 7, उससे बड़ा अंक है हमारे पास 6, फिर उससे बड़ा अंक है हमारे पास 7, फिर है हमारा 8, फिर है हमारा 10, फिर है हमारा 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पदों की संख्या कितनी है हमारी? n बराबर है हमारे पास 10। संख्या है हमारी सम। समझ पा रहे हैं? हमारी संख्या जो वो सम है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने का। n/2 में पद का मान प्लस n+1वें पद का मान, यही होता है हमारा फॉर्मूला। और सबके बटे में आ जाता है हमारा 2, मतलब कि n का मान 10 है, 10 का आधा 5, 5 में पद का मान कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5वें पद का मान है हमारा 4। हम जोड़ेंगे इसमें भाई 5 तो हमारा ये आया, 1 ये जोड़ा तो 6 हो गए हमारे पास पद। 6वें पद का मान कितना हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6वें पद का मान है हमारा 6, तो हम 6 जोड़ देंगे इसमें बटे 2। अब ये जोड़ा हमने तो 10 हो गया, 10 में 2 का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास माध्यिका कितनी आ गई? 5, और बहुलक आ गया हमारे पास 4। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, बहुलक का मान 14 दिया है हमारे पास, वे अंक गणितीय माध्य कितना दिया? 5। तो माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। समांतर माध्य या माध्य एक ही बात होती है। बहुलक हमारे पास दिया है 14, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद भी रखना है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और याद भी होना चाहिए, सवाल भी बन सकता है इस पर, छोटा सा ही सवाल बनेगा इस पर। बहुलक दिया है हमारे पास 14, 3 गुणा माध्यिका माइनस
समांतर माध्य हमारे पास 2 है, 5 है, तो 2 गुणा 5, 2 की गुणा 5 में हुई तो 10, 14 बराबर 3 गुणा माध्य का, ये हो गया हमारे पास 10। जब -10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 14 + 10 बराबर 3 गुणा माध्य का। ये हमने जोड़े तो ये हो गए हमारे पास 24, और इस 3 का 3 से भाग लगा दो इसमें, तो माध्य का हमारी कितनी आ जाएगी 24/3, 3 से भाग लगाया हमने 8, तो ये आपकी हो गई माध्यिका। तो मैंने आर्मी जीडी में जो क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन और सूत्रों पर सवाल बता दिए हैं आपको। आप इस क्लास को बार बार देखें जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक से ही हमें एप्रिसिएशन मिलता है। आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत आनंद मिलता है, मतलब हमारी वीडियो पर इतने लाइक आ रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।